नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिल्ली से केदारनाथ धाम की रोमांचक यात्रा की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। यह यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव देगी, आध्यात्मिक रोमांच और सुंदर हिमालय के बीच का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है रात को 11:15 पे दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से। रात का सफर था और हम सब काफी उत्साहित थे, क्योंकि दिल्ली की हलचल को पीछे छोड़ते हुए हम बाबा केदारनाथ की पवित्र धरती की ओर। तो लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हम मेरठ के पास हाईवे पर रुके और ज्यादातर लोगों ने रात होने की वजह से घर पर ही खाना खा लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पे खाना खत्म किया। हालांकि मैं इस यात्रा में अकेला था, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही मेरे सही यात्री मेरे दोस्त बन गए और खासकर राहुल भाई की वजह से यात्रा में दोस्ताना माहौल। तो ऐसे करते करते सुबह 4:30 के करीब हम पहुंचते हैं हरिद्वार। वहाँ हम फ्रेश होकर के गंगा स्नान करके हर की पौड़ी पर माँ गंगा की आरती देखते हैं। आरती का अनुभव बेहद ही दिव्य था, जिससे मन को बहुत सुकून मिला। उसके बाद घाट पे हम थोड़े इधर उधर टहले, घाट पे कुछ फोटोज भी क्लिक करवाएं। फिर हम बाहर निकलते हैं, स्टैंड में आते हैं और वहाँ पे लगभग 7 बज चुके थे। चाय पी करके अब हम हरिद्वार से देवप्रयाग की ओर यात्रा पे निकल पड़े। ऋषिकेश होते हुए हम देवप्रयाग पहुंचे, जो पंच प्रयाग में से एक है। यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है। यह स्थान अत्याधुनिक धार्मिक महत्व रखता है और यहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर था। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए हमने रास्ते में माँ धारी देवी के मंदिर के दर्शन किए, जिन्हें चारों धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। और फिर आगे बढ़ के हम दोपहर का भोजन करते हैं और गुप्तकाशी की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच रास्ते में हमारे गाइड हमें बाबा केदारनाथ की कहानियाँ बताते हैं और हम ऐसा करते करते शाम को गुप्तकाशी पहुंच जाते हैं। और इस जगह की धार्मिक महत्ता जो है वो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर जितनी ही मानी जाती है। गुप्तकाशी में रात को हमने होटल में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद हम विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और यहाँ का वातावरण भी अत्यधिक शांत और पवित्र था। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे हम सोनप्रयाग के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे दस्तावेजों का सत्यापन हुआ और फिर हम गौरी कुंड की तरफ आगे बढ़ चले। तो सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर का था और हमने इस रास्ते को पैदल तय किया। कोई ना। और राहुल भाई क्या चल रहा है? आनंद चल रहा है। आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति हो रही है। नहीं, अभी तो आनंद है, परमानंद है। हाँ, भाई साहब क्लिफ तो बड़ी टफ है, चढ़ाई है। नहीं, गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा वास्तव में कठिन था। यहाँ के रास्ते बेहद संकरे हैं और मौसम भी बार बार बदलता रहता है। खच्चरों का इस्तेमाल लोगों और सामान को ले जाने के लिए किया जाता है और कई जगह पर भूस्खलन के कारण रास्ते क्षतिग्रस्त भी थे। यात्रा के दौरान यह देखा जा सकता था कि कुछ जगहों पर मरम्मत का काम भी चल रहा था। और ये पहली पहाड़ी दिखते हुए, हाय, बस वहाँ तक जाना है मुझे। तो यार अपन चढ़ाई कर रहे हैं लगभग अभी सीतापुर से यहाँ तक 6 किलोमीटर।
चढ़ चुके हैं हम। थोड़ी सी टफ क्लिफ है, ट्रैकर तो है नहीं हम, फर्स्ट टाइम ऐसे एरिया में आए हैं तो थोड़ा वैसा फील हो रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी थोड़ी देर में जो अपने को वाइब मिलेगी, जो व्यू मिलेगा, उसको देख के थकान भी दूर हो जा रही है। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदाकिनी नदी के पुल पे, रामबारा के पास। कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हम केदारनाथ बेस कैंप पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर हमने थोड़ी देर आराम किया। यात्रा के दौरान मुझे हल्के तौर पर एक्यूट माउंटेन सीकनेस हो गया था, लेकिन जैसे ही हम बेस कैंप पहुंचे बेहतर होने लगी हालात। शाम के समय हम केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए। वहाँ की आरती में शामिल होना एक अद्भुत अनुभव था जिसने हमारी पूरी यात्रा को सार्थक बना दिया। हमने वहाँ प्रसिद्ध भीमशिला भी देखी, जिसे प्राकृतिक आपदा के समय मंदिर की रक्षा करने वाला माना जाता है। यह अनुभव वास्तव में अद्वितीय था। तो दोस्तों, ये था हमारा दिल्ली से केदारनाथ धाम तक का सफ़र, जिसमें हमने न सिर्फ धार्मिक अनुभव प्राप्त किया बल्कि हिमालय की कठिनाइयों और चुनौतियों का भी सामना किया। तो अगर आपको यह यात्रा का वर्णन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करें। धन्यवाद।